इन लोगों को तुमने लगा हुआ है। अबे तू जल्दी इधर से पानी कैसे दे रहा है? ओ मार, तू हाथ मार। एक मेहमान आता है, उसे धक्के दिए जाते हैं, मेजबान खड़ा होता है, फिर मेजबान गिर जाता है, मेहमान धक्के और वीडियो वायरल हो जाती है। क्या किसी मेहमान के साथ यही सुलूक होना चाहिए या मेजबान के साथ यही सुलूक होना चाहिए? कराची में होने वाला ये वाकया, और टीवी चैनल ने फिर उसकी वीडियो को भी क्या रिलीज किया या नहीं किया? बहरहाल ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है और उसी के हवाले से हमने अभी जो दावत दी है, उसी प्रोग्राम के मेजबान को हमने मेहमान के तौर पर इसलिए बुलाया है कि उसे मालूम हो सके कि उसने मेहमान के साथ क्या किया है। तो हमारे साथ मौजूद है यूनुस खान। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? ऐसे ही आपने गुफ्तगू की थी उससे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने उनको एज अ मेहमान बनाया था, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। आपने मुझे मेहमान बुलाया, तो धक्का कोई ऐसे दे देता है? बदतमीजी की होगी ना? कहाँ से बदतमीजी की? बदतमीजी थी। जो आपने देखा वो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। कहाँ से एक साइड की स्टोरी है? दोनों तरफ से स्टोरी यही आ रही है ना। वो कह भी रहे हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। जी, अगर आपसे, मैं इस शो में हूँ, आपने मुझे बुलाया और आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा ना उसी टाइम। मैं 1 घंटा आपके साथ बैठ के गुफ्तगू तो नहीं करूंगा ना और एंड में जाके फिर छोड़ जाऊं शो। नहीं तो आपसे बदतमीजी आपने आखिर में की है? मैंने नहीं की, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की एंड में। वो कह रहे हैं कि आपने की है और उसके बाद उसने वो रद्द अमल दिया है। देखिए, मैं वापस कहता हूँ, अगर बदतमीजी होती है, वो उनका कहना है, वली शेख साहब का कहना है कि पूरे शो में मैंने उनसे बदतमीजी की। ठीक है, अगर उनको बदतमीजी फील हुई थी तो वो तो लेजेंडरी आर्टिस्ट है, तो वो पहले 2 मिनट के बाद उठ के चले जाते हैं अगर बदतमीजी थी। जो उनका पैशन, वो उतना उनके साथ बर्दाश्त भी तो हो सकता है। नहीं, पैशन नहीं, पैसा। किस बात का पैसा? आप रेटिंग के लिए? नहीं, गेस्ट को जब आप बुलाते हैं, आप समझ रहे हैं रेटिंग के लिए? रेटिंग वो एक उसका बाय प्रोडक्ट है। रेटिंग के लिए तो आपने किया ना। फिर मैंने क्यों रेटिंग? वीडियो भी आपने रिलीज की। मैंने कहाँ रिलीज की? उनका ब्लेम है सर, आपको शायद पता नहीं है। ठीक है, ये शो हुआ मेरे ख्याल से किसी वीकडे में शो हुआ, उसके रात में 9-10 बजे हम शो फ्री करके आ गए, सब हुआ, सो गए। अगले दिन मैं उठता हूँ तो मुझे एक वीडियो मिलती है मेरे फोन पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे सेम वीडियो भेजी हुई है, किसी ने लिंक भेजा हुआ है, किसी ने वीडियो भेजी हुई। मैंने देखा उस वीडियो को, तो आप डाउनलोड करते हैं टिकटॉक से तो उसका यूजर नेम आ जाता है किसने अपलोड की थी। क्लियर? ठीक है, ठीक है। आप ठीक है। मैं आपकी तरह का रवैया नहीं रख सकता ना, तो आपने वो किया। अच्छा, ठीक है। वली शेख लिखा हुआ था उस पर। मैंने वो खोली उनकी प्रोफाइल, उनके चैनल से अपलोड हुई एक वीडियो जो एक फोन से शूट हुई थी, और वो शूट उनके किसी बेटे ने की, उनके दोस्त ने की, जो भी वहां पे मौजूद था। क्योंकि जब चैनल में काम कर रहे हैं, ये सामने कैमरामैन बैठा हुआ है, मुझे मालूम है, हो सकता है कि किसने वीडियो वायरल की, कौन सामने बैठा हुआ, कौन कर रहा है, मालूम हो सकता है ना। जी। और आप ये कह रहे हैं कि उसके बेटे ने बनाई है? जी। बाप का और उसका झगड़ा हो रहा है और बेटा बैठा हुआ है और बेटा वीडियो बना रहा है। अच्छा, तो मुझे आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, बेटा इंतजार कर रहा है, मेरा बाप अभी थप्पड़ मारेगा। क्या बाप ने उसको पहले बता दिया था कि मैं इस लम्हे इस वक्त खड़े होकर थप्पड़ मारूंगा? अच्छा, आपके वालिद साहब हयात है? नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में। अगर हयात होते और अभी यहाँ बैठे हो। नहीं, आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेरे वालिद तो गुनहगार बना रहे हैं। मग़फ़िरत करने का मतलब उसने कोई गुनाह किए होंगे? नहीं, आप, वो अलग बात है। देखिए, वो उनका और अल्लाह का मामला है। अगर आपको लगता है आपके वालिद साहब ने गुनाह किया होगा तो दुआ तो करनी चाहिए ना इनके, या 100% कहते हैं अबू फरिश्ता थे। आप बात ऐसी कर रहे हैं ना, मतलब आप डायरेक्ट ब्लेम लगाने पर, इंसान अगर, यही ब्लेम आपने उनके ऊपर लगा दिया कि उसके बेटे ने बनाया होगा। अच्छा, अगर इंसान यहाँ बाप को गुनहगार बना रहे हैं, वहां बेटे को। अगर इंसान गुनाह नहीं करता, वो फरिश्ता होता, ठीक है, तो दुआ करनी चाहिए। आप भी वालिद साहब के लिए किया करें, अपने वालिद साहब के लिए। खैर, आपके वालिद साहब जिंदा होते, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा होता और मैं उनसे बदतमीजी कर रहा हूँ, बकौल उनके मैं उनसे बदतमीजी कर रहा हूँ, तो आप वहां बैठ के वीडियो बनाते या आके मुझे मारते? बताइए ना। मारते ना, आके रोकते? कैमरामैन आ गए सारे, बेटा बैठा हुआ है। पक्की बात है, सारे कैमरामैन आ गए? जी, आपकी वीडियो में देख लें। मेरा तो ऑफिस बॉय जो हमें चाय पिलाता है जी, कैमरे बंद थे? कैमरे रिकॉर्ड पे थे, वो तो भाग के आए सारे। वाह वाह, यानी कैमरे रिकॉर्ड पर थे। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि उसके बेटे ने बनाई? अच्छा सर, डाउट ये है कि आज तक जितने भी चैनलों से रिलीज हुई वीडियो, उसमें 90% वो उनके ही कैमरों से रिलीज हुई। अच्छा, शायद आपने देखी नहीं है, बहुत वायरल हुई है वीडियो जो फोन के कैमरे से रिलीज हुई है। ठीक है, और दूसरा सर मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे चैनल पे जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कैमराज है ना वो भी शूट हो रहे होते हैं। वो सारे कैमरा वो थे, रिकॉर्डेड थे। आप उसको दबाते नहीं है, वो ओबी पे रिकॉर्ड हो रही थी।
तो ये क्या पता मास्टर लिया वो, मास्टर की शॉट्स हैं लिए हुए। मास्टर के शॉट हो गए ना उसमें। तो सर मास्टर की शॉट है मैं आपको बता रहा हूं कि कैमरे रिकॉर्ड पे हो, दबाओ ना दबाओ, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। यार चले आप इस गेस्ट को छोड़ दीजिए, वो एक सेलिब्रिटी है, ठीक वो है। एक बहुत मारूफ कॉमेडियन है, जी जी आप जी, उसे एक तरफ रख दीजिए। मैं रख दिया। आप ये सोचते हैं कि यार एक आपके शो का मिजाज होगा या पता नहीं क्या होगा, वो एक 60-62 साल का आदमी बैठा है, हम्म। आप उससे मुसलसल जो है वो उसको पिन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपसे रद्द अमल में कोई बात भी ना कहे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जोक्स मारे, उन्होंने अडल्ट कॉमेडी की। मैंने उनसे कहा कि आप सर गुस्सा ना करें, आप आराम से बैठे। वो यूं आके आगे बैठे। मैंने कहा सर गुस्सा ना करें, आराम से रिलैक्स होकर बैठे। कह रहे मैं रिलैक्स होकर क्यों बैठूं, मैं पेट से हूं। एक एक टेलीविजन शो पे आपको पूरी दुनिया देख रही है तो ना। वही शो है ना कि जिसमें मतीरा होती थी, जी, जिसमें जी, सारी जी। इसी तरह की गुफ्तगू होती थी, और आज भी वही होती है, तो उसमें कोई नई बात क्या है। नहीं सर, मैं नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो, बट अगर वो ऐसी गुफ्तगू करेंगे, मेरा एक एक सेगमेंट होता है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। मेरा जो गेस्ट होता है, अगर आपने शो देखा हो, ऑब्वियसली नहीं देखा होगा आपने, तो उसमें मैं अपने गेस्ट को मतलब बुलाता इस तरह हूं। के शो देखना चाहिए वैसे। सर बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल देखें आप। क्यों देखना चाहिए? सर वो शायद आपकी एज नहीं है शो देखने की, आप कुछ और देख रहे हैं, लेकिन शो तो देखने एज का फैक्टर शो के साथ रिलेट होता है। डिपेंड्स करता है। तो फिर 62 साल का आदमी उस शो के अंदर क्या है कि जिसमें मेरी एज नहीं है, लेकिन 62 साल का आदमी गेस्ट आ सकता है। क्योंकि 62 साल के आदमी के फैंस हैं, शो पे क्यों बुलाते हैं? फैंस मेरे नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, जैसे आप बात करें नहीं होंगे। अच्छा, आपके ही होंगे सर फैन। माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं मेरे अच्छे खासे। कितने फॉलोअर्स हैं? आपसे बहुत ज्यादा ही। कितने? ज्यादा ही। कितने? मिलियंस तो होंगे, किसमें? हर फॉर्मेट को मिला के। यूट्यूब पे? यूट्यूब पे है मेरे अराउंड 50 मिलियन। यूट्यूब पे जी जी 50 मिलियन? जी जी, सॉरी वो यूट्यूब नहीं, वो दूसरा यूट्यूब खोल दिया मैंने। कौन सा? दूसरा वो होता है, वो यूट्यूब जैसा ही ट्यूब नाम है उसका। अच्छा अच्छा, जी 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 सही है। और टिकटॉक पे भी होंगे? जी जी बिल्कुल। इस तरह की गुफ्तगू तो टिकटॉक पे चल सकती है ना। सर आप ये कह रहे हैं कि टिकटॉकर्स जो हैं वो, अच्छा, सवाल मेरा वही रह गया। अच्छा, मेरा बात वही रह गया। नहीं नहीं नहीं, आप बात को घुमाइए। मेरी एज का आदमी आपका शो नहीं देख सकता, लेकिन मुझसे बड़ी एज का आदमी आपके शो में आकर आप उसको जलील कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा जो उनकी एज है, उनके हर एज के फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, वो देख सकते हैं। आपको नहीं देखना, वो आपका अपना टेस्ट है, आप डिपेंड करता है डिफरेंट थिंग ना, टेस्ट और एज में फर्क है। तो आपको तो आपका आपने इसी तरीके से टॉन्ट किया उस शख्स को जिस तरीके से आप मुझे कर रहे हैं, आपने उसी तरीके से उसे प्रोवोक किया जिस तरह आप मुझे कर रहे हैं, और फिर आपने उसे मजबूर किया कि आपके शो की रेटिंग के लिए वो आपको कोई ऐसा कदम उठाए, और आपने प्री प्लान ये किया। ये सबका इल्जाम है आप पे। अच्छा, मैं समझा आप जज साहब हैं, अभी मुझे आप वो सजा मौत दे मैं तो देंगे। नहीं कह रहा, आप तो जज साहब बने हुए। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देखिए, जी, जी। आपकी फॉलोइंग में ही लोग आप पे यही इल्जाम आयद कर रहे हैं ना बिल्कुल कर रहे कि आपने पूरा एक माहौल बनाया, आइए तैयार करें, उसे उकसाएं उकसाएं उकसाएं, और उसको उस हद तक लेकर चले गए कि फिर उसने कहा कि उसने आपको धक्का दिया, जी। और आपने वो वीडियो बनवाई, आपने वायरल की ताकि वो शो देखा जाए। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बता दें, ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है? अगर मैं आपको किसी शो पे बुलाऊंगा एज अ प्रोड्यूसर, मेरा शो नहीं किसी का भी शो, मैं आपको बुलाता हूं, तो मैं आपको, आप इतने तो हैं कि आप बोलेंगे यार किसका शो है, आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कोई शो चला है, मुझे लिंक भेजो, मैं देख कर आऊंगा। ऐसा तो नहीं ना। अब वो सेलिब्रिटी है, उनको कंसर्न है अपने स्टारडम का, तो वो तो लाजमी देखेंगे। और अभी से नहीं, मैं बहुत टाइम से शो कर रहा हूं, और इस शो से मुझे नुकसान ही हुआ है व्हेन इट कम्स टू एक पब्लिक परसेप्शन बन गया, बट उनको फायदा ही हुआ कि मतीरा का शो किया जा रहा है। नहीं, जो नेगेटिव हो गया कि भाई वली शेख साहब से यूनुस खान ने बदतमीजी की। मैं आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, मुझे आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा, उन्हीं का फायदा हुआ है। बिकॉज मुझे बताएं, मेरी रील्स पे मिलियन व्यूज आते, मैंने 25 मिलियन व्यूज भी आए, 30 मिलियन व्यूज भी आए, मेरी रील्स वायरल है। मुझे कभी वो क्रेज नहीं हो यार मेरी रील पे ना वायरल हो जाए यार, मीम्स पे मिलियन व्यूज आ जाए। उनकी जिंदगी की पहली, माशाल्लाह बहुत बड़े स्टार है, उनकी जिंदगी की पहली वीडियो जिस पे मिलियन व्यूज आए, और वो भी वीडियो में मेरा नाम ले रहे हैं कि इस पे मैं केस कर दूंगा। मुझे एक बात बताएं, अभी हम आए, हमसे आपकी बात हुई, यानी आप इन पर एक इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया, बिल्कुल, और उन्होंने खुद ने ये रील ली और इसलिए उनके इतने फॉलोइंग हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और मैं आपको एक और मजे की बात यानी आप एक और इल्जाम डाल रहे हैं उनके ऊपर।
मैं तो इल्जाम नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप पहला इल्जाम तो आपने ये डाला ना कि उनके बेटे ने ये वीडियो बनाई और सारा ये किया, और अब जी, आप जी, जी। अगला वाला कह रहे हैं कि उन्होंने ये रील डाली, ये दूसरा ब्लेम है उनके जी ऊपर। जी 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 ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करूँ? आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप ही ने किया है सर। जी जी, अभी रुके भी और भी करता हूँ। हम्म। मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ। शो से पहले मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ डूज बता दे, डोंट्स बता दे। वो कहते हैं कि भाई ये यानी जो आप पहले से प्लान करके करते हैं? मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसी बात तो प्लान करके करते हैं ना, क्या ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसी ये क्या है ना आपने, आप मुझे क्लियर करने देंगे ये तो यही जुमला कहा है ना आपने? तो मेरे पास बेटर आइडिया है। आप इधर आ जाए, मैं वहां जाता हूँ। नहीं नहीं, ये जुमला यही आपने था। अगर मेरा ही आंसर देना है तो नहीं, आप इधर आ जुमला जाए। जुमला आपका क्या था? आप जी, जी। पहले उसे बता देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं सॉरी करना मैंने है। सर इंग्लिश में बोल दिया, मैं उर्दू में बोल देता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ ऐसी कोई बात तो नहीं पूछनी जो आप awkward हो प्लान जाए। होता है ना, प्लान होता है ना, ये उसको डिस्कस कहते हैं, प्लान होता है ना। डिस्कशन कहते हैं सर। अच्छा, सॉरी, ठीक है। डिस्कशन, मशवरा और बात करने को। अच्छा। सॉरी, माय माय माय। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जी, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा तो हूँ। मैंने उनसे पूछा। हाँ, आपने बिल्कुल यही किया था उनके साथ भी, जी जो जी, आप मेरे मैंने साथ उनसे करना पूछा चाह रहे कि हैं। भाई कोई ऐसी बात जो आपने करनी है या नहीं। जो भी पूछना पूछो। ये बात हो रही है जहां हम लोग बैठते, थोड़ा सा एक रूम दिया हुआ है हमें बैठ के गेस्ट के साथ बात करने के लिए, वो शो का हिस्सा नहीं। अब वहां पे हमने बात, नहीं नहीं जो पूछना पूछो, प्रोड्यूसर भी बैठा हुआ, सब बैठे हुए, हाँ जो पूछना पूछो। मैं ठीक है, कोई कह रहे बस जो भी है उसको हम अच्छे से करेंगे, फन शो करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब हम गए सेट पे। अब हम सेट पे बैठे, अब प्रोड्यूसर कह रहे हैं भाई लाइट्स फाइनल चेक कर लो, कैमरे फाइनल चेक कर लो, सारी चीजें चेक हो रही हैं। उस दौरान उनका एक अलग चेहरा निकलता है। वो कहते हैं कि मुझसे कोई उल्टी बात नहीं करना, मुझसे कोई उल्टी बात नहीं करना, मैं झुकते भी मारूंगा, मैं चपेड़े भी मारूंगा। मैंने बोला अच्छा सर क्या हो गया, अभी तो हमारी बात हुई है, सारी चीजें क्लियर है। नहीं नहीं, कोई उल्टी बात नहीं करना, मैंने देखा हुआ तुम्हें। ना सर, वो मजाक मस्ती फन करेंगे, जहां भी होगा आपको कुछ इश्यू होगा आप बाद में प्रोड्यूसर को बोल दिया, वो कट कर देगा, कोई मसला नहीं, हम फन वन गो वाइज लाइव शूट होता है। उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने लगे, भाई चेक हो रहा है, बस वो आके मेकअप वेकअप चेक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। मैंने बोला जी सर। फिर उन्होंने बोला देख लो, मतलब हिज टोन वाज वेरी रूड। जो आपने देखा वो रिएक्शन था, अफसोस के साथ जो एक्शन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमने शो स्टार्ट किया। अब मेरा एक कंटिन्यू लाइन है शो की, स्टार्ट करता हूं, हु आर यू, मतलब कि आप कौन हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले करा चुका हूं। प्लस हैविंग सेड दैट, मैंने उनको कहा कि सर एक आप मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगे शो का। ये होता है कि गेस्ट आके बोलता है वेलकम टू माय शो 21mm, और जो होस्ट है उसका नाम है यूनुस खान, उसके मेरे बारे में जो भी बोले मैं फ्री हैंड देता हूँ। एक खातून गानिया थी मेरे ख्याल से, वो आई थी, उन्होंने बोला यूनुस खान क्रिकेटर को बुलाते हैं, इन अ फन वे। मैंने उसको माइंड नहीं किया, उसको हमने हिस्सा बनाया शो का, बिकॉज मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी। कमिंग कट टू हिज स्टोरी, उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा। सर वो एक सेगमेंट भी है जिसमें हम कहते हैं ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट, तो आप बताएंगे जूते कितने के हैं, ये कितने, वो एक हमारा एक सेगमेंट, मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब वो रूट के साथ, एरोगेंस के साथ, फिर आई रियलाइज कि भाई मैं इतना तो नीचे नहीं गिरा हुआ किसी के, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने शो स्टार्ट किया, मैंने शो स्टार्ट किया। ये आपका फखर है या गुरूर है? गुरु से उसको जगता है, हमारा तो सिर्फ फखर है। और मेरा फेवरेट क्रिकेटर भी फखर जमान है। कमिंग बैक इस चीज पे मैं कंटिन्यू वर्क कर लूँ। मैंने शो स्टार्ट किया, मैं जितना प्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से आपने नहीं किया शो में। नहीं मैंने किया। हाँ, नहीं किया तो वरना बात पूरी सुनी नहीं होता ना, बात पूरी सुनी। खैर, तो मैंने शो स्टार्ट किया, उनको डाकू वाला शेर सुनाया जो कि उन्होंने ही पढ़ा है, लोगों को शायद पता या नहीं पता। मैं सर ये ऐसा क्यों है शेर, आपका इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों हुआ? मतलब तुमने कराया? मैं सर ये कंटेंट वालों ने दिया, तो कोई रीजन होगा ना, आप बताएं। अब आई वाज ट्राइंग कि वो वाली स्टोरी को हिट करें जो कि इनके साथ वाकया हुआ है, जो इनकी गाड़ी छिन गई थी। इन्होंने कहा कि तुम ना वो, मैं डाकू हूं और तुम क्लीन शेव करा लो तो तुम हमारे साथ मैं कार्रवाई करूंगा। आई वाज लाइक कि यार क्या हो रहा। मैंने कहा सर आपने क्लीन शेव की हुई तो मैं डाकू बन सकता हूँ? कहते नहीं तुम लुटेरे ही बनोगे। फिर मैंने उनसे हु आर यू पूछा, तो उन्होंने बोला आई एम योर पीओ। मैंने बोला अभी अगर इस साइड पे जा ही रहे तो चलते हैं, रास्ता क्यों हम रुके, अब देखते हैं कितना चलता है। अब वो जो बात कह रहे थे उसकी बात सी बात निकाल के मैंने जवाब दिया, जो उनसे सवाल भी किए मैंने। कोई शायद सवाल, मैं कहता हूं कि शायद मेरा लहजा गलत हो सकता है, मेरा कोई सवाल गलत नहीं, शायद अभी भी चांस है, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट। मैं समझ में ये कह रहा हूँ, ये आपका फखर है या गुरूर है, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, ठीक है, खैर चलें। तो मैंने उनसे उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा था फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट आवर। अब यही बात वो रिवर्स में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा मुझे एक्शन दिया गया वैसे मैंने रिएक्शन दिया। अच्छा, तो एट द एंड मुझे बता दें कि फायदा किसको हुआ? तो आपने, हम दोनों एक
हम 3-4 लोग बैठे हैं और एक बंदे का कत्ल हो जाता है, तो पहला शक उसी पे जाता है ना जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। या नहीं, आप कत्ल तो नहीं कर रहे? नहीं, आप सियासत पे आ रहे हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं, मैं जाता ही नहीं उधर। नहीं, आप किसी और तरफ इशारा कर नहीं, रहे मैं हैं। जाता ही नहीं। आप आजकल जिसको सबसे ज्यादा सियासी फायदा हुआ है ना, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ ना जाएं। नहीं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं पॉलिटिक्स, तो आपने आई ये हेट तो कहा। पॉलिटिक्स, मैं तो बिलीव ही नहीं करता। तो अभी ये जो सब ड्रामा चल रहा है आपके हम्म। और वली के दरमियान, हम्म। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये सिर्फ रियल ड्रामा है सारा। ड्रामा अगर रियल हो गया तो वो ड्रामा कैसे हुआ? तो ये सारा ड्रामा है। रियलिटी में और ड्रामा में फर्क होता है। हाँ, तो ये ड्रामा है सारा। बकौल आपके तो ड्रामा है। नहीं, मैं तो यही बात पूछना चाह रहा हूँ ना आप कि पूछ रहे हैं, एकदम बता रहे से हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ अच्छा ना। पूछे। वो पूछना चाह रहा जी, जी, हूँ कि पूछिए। आप जिस तरीके से पूरा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट को जानते हैं, तो आप जिस तरीके से इसकी बुनत कर रहे हैं ना, नेटिंग कर रहे हैं, जी जी जी, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि ऐसे कि जैसे बिल्कुल एक 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 स्क्रिप्ट तैयार था और इसे मालूम था कि आखिर वक्त में इस तरीके से ये करना है। अगर अगर इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखता तो शायद मुझे ऑस्कर तो मिलना चाहिए। उनका इल्जाम तो यही है। उनका इल्जाम है तो उनसे पूछ। आपने मुझे बुलाया, उनको बुलाया? तो उन्हीं की बात करूंगा ना नहीं, कि शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, मेरे मैं तो डेविल हाँ। एडवोकेट बनूंगा ना, कि जाहिर है वो जो बात कहेंगे मैं वही बात आपके सामने रखूंगा आप ना। उनके एडवोकेट मैं हैं? अब आपकी अच्छा। तारीफ नहीं नहीं अच्छा, उन्होंने भेजा। अच्छा, आप इसका मतलब आप अच्छा। उन्हें शैतान करार दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उन्हें जो है वो शैतान करार दे रहे हैं। मैंने डेविल्स एडवोकेट नहीं बोला, नहीं नहीं मैंने नहीं, एडवोकेट बोला। नहीं 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 नहीं, तो आपने फिर एक लफ्ज उसकी तरफ इशारा किया, फिर आपने उनके ऊपर हमला किया ना। मैंने आपकी तरफ इशारा आपने किया। उनकी तरफ हमला किया दोबारा से, आप यानी कि आप उसी शख्स को कि जिसकी आपने इंसल्ट की, आपने उनके ऊपर ब्लेम डाला और अब आप उन्हें शैतान तक कह रहे हैं। देखें, जो बंदा है वो अगर ऐसे जोक्स मारे फ्रॉम द बिगिनिंग कि आई एम योर प्यो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप भी बर्दाश्त करेंगे। यू विल टेक यानी द आप अपने उनको शैतान कहने वाले जुमले को, आप उसको शैतान की बात मैं नहीं कह रहा। आपने लफ्ज तो उसी तरफ इशारा किया था ना। मैंने आपको बोला कि नहीं, आपने लफ्ज उसी तरफ इशारा किया था, अब आप उसको जो है सेकंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं बोलूं सर? मैं वापस बोलता हूँ, अब वापस जरा सुनेगा गौर से सर, ठीक है? आपने बोलना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आपने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने बोला आपको उन्होंने भेजा है, क्या आप उनके एडवोकेट हैं? आपने बोला कि आप उनको शैतान कह रहे हैं, तो शायद आप ये कहना। अब मुझे बात कंप्लीट करने दें। आपने फिर अधूरी बात, बिल्कुल आप वही काम कर रहे हैं जो आपने वहां किया। मैंने आपसे कहा कि जाहिर है मैं वहां उनके साथ मौजूद नहीं, लेकिन मैं आप इस केस में एज एडवोकेट काम आपसे सवाल तो पूछूंगा। तो आपने कहा कि आप एडवोकेट कर रहे हैं उनकी, इसका मतलब है आपने उनकी तरफ शैतान का लफ्ज कहा। अच्छा, मैं वापस बोलता हूँ। मैंने आपको कहा कि आप अच्छा, हम दोनों इस बात में एक उलझ जाएंगे। जी जी। एक आसान सी बात मुझे बताइए। उलझ गए आप, सही है, चलिए उलझ गए, हो जाता है। आपने ब्लेम भी लगा दिया उनके ऊपर, चलिए लगा देते हैं, उन्होंने भी ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया। क्या आप दोनों ने अपना टारगेट हासिल कर लिया, रेटिंग ले ली? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये उनका इल्जाम है। उनके शो से मुझे कोई एज सच फायदा नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उस पे मेरे ख्याल से शो पे 20-25 हज़ार व्यूज आए। इससे ज्यादा व्यूज मेरे शो पे रिसेंटली लाजवाल इश्क की गेस्ट आई थी, उससे ज्यादा व्यूज, उनके बहुत ज्यादा व्यूज हैं, ठीक है, रील इंक्लूडिंग रील्स के भी। और दूसरी बात कि मुझे पर्सनल गेन हुए फॉलोअर्स, तो मुझे एक बात बताएं, मेरी जो रील्स हैं ऑलरेडी मिलियंस में, मुझे कोई वो क्रेज नहीं है, वो मैं आई एम यूज्ड टू विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। आई बिन वायरल सिंस लॉन्ग, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू हिम, उनका फायदा हो रहा है, ही इज गेटिंग मिलियन व्यूज, वो टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, वो टिकटॉक को गाली देते हैं। सेम चीज आपने जैसे बोली कि गंदी चीजें टिकटॉकर्स ही करते हैं। The way you said initially, मैं आपकी वापस बात बता दूं, जो आपने शैतान वाली बात की, मैं किसी को, मैं हूं नहीं किसी को शैतान मैंने मेरी कोई बात नहीं। टिकटॉक पे सारी बुरी चीज होती है। आपने बोला ना ऐसी गंदी चीजें टिकटॉकर्स पे चलती है, टिकटॉक पे चलती है। यू सेड दैट इन द बिगिनिंग, आप शायद भूल गए, वापस प्ले करो, रोक देते हैं क्या इंटरव्यू, वापस प्ले करके सुना देते हैं। अच्छा जी जी, कहीं नेक्स्ट सवाल मैं लिख के दे दूं, कोई नेक्स्ट सवाल? अच्छा नहीं, अभी इतनी बुरा हाल नहीं आया। अच्छा जी जी जी। अच्छा खैर, जाहिर है आप सवाल लिख कर देंगे तो फिर उसी तरीके का लिख के देंगे कि मैं आपके साथ लड़ूं, फिर मैं आपके साथ जो है उसी तरीके से बनाऊं, फिर एक और वीडियो वायरल हो और आपका प्लान मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल रहे। मेरा तो एक ही फंड है जिंदगी का कि मुझसे शोहरत हासिल की जाए। वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो नसीब में होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता तो वो कोशिश कर रहे हैं, किसी को मिल जाता है। खैर, तो मेरा कहने का मकसद ये है, यही हाथ के इशारे वहीं पर काम आए थे। वो पता नहीं, आप शायद ट्रैफिक पुलिस की बात करोगे, वो नहीं, वो जो लोग देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। ओके, बट मैं ये बता रहा था कि
जिंदगी का कोई मेरा बात नहीं, रसूल लफ्ज ना मिले तो इंसान छोड़ सकता है बात। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद कोई है। बात मैं अपनी बात पूरी याद रखता हूँ, सारी चीजें मेरी जिंदगी का असूल है। मुझसे कोई आप करके बात करेगा, मुझसे आप करके बात करूंगा। अगर कोई मुझसे तू करके बात करेगा, मैं उससे तू करके बात करूंगा। मुझसे गलती ये होगी इस शो में, अगर आपने नोटिस किया है, नहीं किया, आपने देखा पूरा कि नहीं देखा, फ्रॉम द बिगिनिंग अबे तेरे तेरे जैसे लोग मैं जानता हूँ सोशल मीडिया वाले, मैं सब तू तड़ाक ना करे, तू तड़ाक ना करे, मैं रोकता रहा। वो फिर क्योंकि शो में बैठा था, मैं आप भी करता, मैंने ना उनको तू से मुखातिब किया, ना उनकी गालियों का मैंने जवाब दिया। मैंने उनको सर प्लीज चले जाए, चले जाए, मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि आप चले जाए। ना उन्होंने धक्का दिया, उन्होंने धक्का दिया और मैंने वापस उनको रिटेलिएट नहीं किया फिजिकली, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सिर्फ एज की वजह से। मेरा सीनियर सिर्फ इसी वजह से है कि वो इस फील्ड में मुझसे पहले आया। अगर सीनियर इस काबिल नहीं है तो मैं इज्जत नहीं करूंगा। मैं अपने ऑफिस बॉय को भी उठ के मिलता हूं और सीईओ को भी उठ के मिलता हूं। मेरे दिल में ऐसा कभी नहीं है कि भाई मैं किसी की पोस्ट देख के, किसी का फेम देख के उसको इतनी इज्जत दूं। क्या बात है, वो भी दावा करते हैं मुझ जैसा कोई आदमी नहीं है। मैंने तो जो है वो कभी मैं भी वो कोई दावे वैरायटी करे पे नहीं कुछ भी गया। करे, मैं क्या करूं? मैं तो कभी भी किसी ऐसे मवाद को नहीं करता, मैं तो हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हर शख्स ये अच्छा, करता हर है। किसी- आज तक मैंने किसी कातिल को भी ये नहीं देखा कि मैं जो है वो मैंने कभी कत्ल किया। आपका उठना बैठना होगा कातलों के साथ। बिल्कुल है, मैं बैठा हुआ हूँ अभी। आई एम सो सॉरी, आई नीड टू लीव। अभी बैठा हूँ। जी 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 जी। हाँ। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें जो हो गया उस पे मैं, उन्होंने मुझे बोला माफी मांगने, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा until unless he said कि वो लीगल एक्शन लेंगे। मुझे समझ नहीं आता, या तो लॉ कहता है इस चीज का या नहीं कहता है, मुझे नहीं, आपको ज्यादा नॉलेज हो। मुझ पे हाथ उठाया गया, मुझे गालियां दी गई और मुझ पे ही लीगल एक्शन होगा। मुझे इसकी साइंस नहीं समझ आई। एनीवेज, वट एवर हैपेंड, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मैं फिर कहूंगा कि आपको एक बंदा गाली दे, 2 बार गाली दे, तीसरी बार गाली दे, चौथी बार धक्का दे, 5वीं दफा आपका भी हाथ उठेगा। आपके मुंह हाथ नहीं उठा तो आप गाली का जवाब तो देंगे ना। आई वॉज इन कंट्रोल। मैंने बोला ये ही हैज लॉस्ट इट, तो आई नीड टू कंट्रोल दिस इंसिडेंट। वरना अगर मैं उनको गाली देता, गाली के बदले हाथ उठाता, और तो उनमें और मुझ में फर्क नहीं रहता। ये सारी जो वजाहत है ना, जो वीडियो बता रही है वो कुछ और बता रही है। सर तो फिर आप बता दें, इल्जाम लगा दें, मुझे केस कर दें, आप केस कर दें। सॉल्यूशन क्या है इसका? कंट्रोवर्सी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रेटिंग लेते रहेंगे, क्या कोई हल है इसका? देखें, हल बात करने से होता है, फिलहाल तो बात नहीं हो रही। बात नहीं नहीं। चलिए जी, देखते हैं बात होती है नहीं होती। यूनुस से फिर बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो यूनुस से क्यों करेंगे, उनको बुला के कर लें। हमें क्या, मैं एडवोकेट हूँ, आप कह रहे हैं टेनिस एडवोकेट, आप उनको शैतान कह रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारे सर हैं वो वली शेख साहब को शैतान कह रहे हैं जी। देखिए, ये होता है लड़ने का ताकि ये अपनी प्रोडक्ट को वायरल कर सके। ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो चाहता था उन्होंने इसी तरह एंड कर दिया। हाँ। देखते रहिए।